बारिश में हरी घास का घर। पीहू चिड़िया के 5 बच्चे थे और पांचों बहुत शैतान थे। जंगल में सब उनसे बड़े परेशान थे। हे भगवान, जाने इस पीहू का कुनबा कब सुधरेगा। आज फिर मेरे गमले गिराकर चले गए। पीहू ओ पीहू, बाहर निकल और देख इन शैतानों की करतूत। क्या बात है मौसी? खुद ही देख ले, मेरे गमलों का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। मैं कह देती हूँ, इन्हें समझा ले वरना अच्छा नहीं होगा। मैं समझाती हूँ मौसी, माफ कर दो, बच्चे हैं। पीहू ने अंदर देखा तो पांचों ऐसे मासूम बने बैठे थे जैसे कुछ किया ही ना हो। तुम लोगों की शैतानियाँ दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। क्यों तोड़े मौसी के गमले? हम नहीं तोड़ते, मगर मौसी बार बार मेरे नए गमले चिल्ला रही थी। हाँ, इसलिए हमने उनके नए गमले पुराने कर दिए। नहीं बेटा, ये गंदी बात है, ऐसा नहीं करते। ठीक है, आगे से देखेंगे, पर अभी बहुत भूख लगी है, तुम खाना दे दो। मेरे पेट में तो भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं। अगर खाना नहीं मिला तो मैं तो यहीं गिर जाऊंगा। अच्छा बाबा, देती हूँ। चलो अब अपनी अपनी प्लेट ले आओ। पीहू ने चावल परोस दिए। ये क्या, फिर से चावल? वो भी बिना दाल सब्जी के। आप रोज रोज यही खिला रही हैं। आज कुछ अच्छा बनाओ। कैसे बताऊँ तुम्हें बच्चों, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं राशन ले आऊं। ये सोचते हुए पीहू की आंखें भर आती हैं। इतने में मुनमुन उसे टोकते हुए बोली, क्या सोच रही हो माँ? कुछ और बनाओ ना। ऐसा करते हैं, आज हम यही खाते हैं, लेकिन कल मैं पक्का तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। सभी बच्चे चावल खाकर सो जाते हैं, मगर आधी रात को तेज बारिश की गड़गड़ाहट से बच्चों की नींद खुल जाती है। डरो नहीं बच्चों, ये सिर्फ बिजली की आवाज थी, सब ठीक है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना, डरो नहीं, आओ मेरे पास आओ। पीहू सभी बच्चों को अपने पंखों में समेट लेती है। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है और धीरे धीरे तूफान के साथ बारिश की रफ्तार भी बढ़ने लगती है, जिस वजह से पीहू का कच्चा पक्का घर हिलने लगता है। ये क्या हो रहा है माँ? हमारा घर गिरने वाला है। हम गिर जाएंगे माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम लोग जल्दी जल्दी बाहर निकलो। पीहू ने सभी बच्चों को बाहर निकाला ही था कि इतने में घर गिर जाता। पीहू बच्चों को एक मोटी सी डाल पर पेड़ की छाया में बैठा देती है, लेकिन हल्की हल्की बारिश की बूंदें वहां भी पहुंच रही थी, जिस वजह से बच्चे और पीहू भीग रहे थे। यहाँ तो कितनी ठंड है। अब क्या हमें रात भर यहीं रहना होगा? ऐसे तो तुम सब बीमार हो जाओगे। तुम यहीं रुको, मैं किसी से मदद मांगने जाती हूँ। पीहू सबसे पहले मीनू मौसी के दरवाजे पर पहुंची। क्या है पीहू, इतनी रात को नींद खराब क्यों की? तू और तेरे बच्चे कसम से जीना बेहाल कर दिया है उन्होंने। अब बोलेगी भी क्या, या यूं ही बुत बनी खड़ी रहेगी? मौसी, मेरा घर बारिश की वजह से गिर गया है। मेरे बच्चे वहाँ भीग रहे हैं। क्या आज रात हम यहाँ रह सकते हैं? अच्छा, तो ये बात है। देख, ऐसा है कि मेरा घर है बहुत छोटा और मैं नींद में बिल्कुल खलल नहीं चाहती। और तेरे बच्चों को तो तू जानती है, घर में घुसते ही हुड़दंग शुरू हो जाता है इनका। तो तू किसी और से मदद मांग। मीनू ने दरवाजा बंद कर लिया। इसी तरह बाकी पक्षियों ने भी पीहू की मदद करने से इनकार कर दिया। बेचारे बच्चे ठिठुरते हुए रात बिताते हैं और सुबह सूरज की किरण के साथ अपने घर को देखते हैं, जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। माँ, हमारा घर तो पूरी तरह से टूट चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें नया घर बनाना होगा, लेकिन उससे पहले तुम लोगों के लिए कुछ सोचना होगा। पीहू ने इधर उधर से थोड़ा सा तिनका जोड़कर एक छोटा सा घोंसला बना दिया और सभी बच्चों को उसमें बैठाकर घास लाने खेतों में पहुंची। अरे वाह, यहाँ तो सूखी और हरी घास दोनों है। यहीं से थोड़ी घास लेकर चलती हूँ। घास लेने के लिए पीहू जैसे ही खेत में घुसी, उसका मालिक डंडा लेकर चला आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना इजाजत मेरे ही खेत से घास चुराने की? पहले बच्चे और अब खुद। तुम सबने ठान लिया है ना कि किसी को चैन से नहीं जीने दोगे? ऐसी बात नहीं है कालू भैया, कल बारिश की वजह से मेरा घर पूरी तरह से टूट चुका है। नया घर बनाना है तो बस थोड़ी सी घास चाहिए। थोड़ी सी घास से घर नहीं बनता, इसलिए तू मुझे मत बना। घास चाहिए तो निकाल फिर 10 रुपए। पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ
जल्दी आपके पैसे दे दूंगी। चल चल मुझे मत बना, कहा ना लाला राम का उधार अभी भी तूने चुकता नहीं किया है। हम मेरे पैसे चुकाएगी। अरे मुझे भरोसा ही नहीं है, इसलिए पहले पैसे लाओ और फिर घास ले जाओ। पीहू बेचारी अपना मुंह लटकाकर वहां से चली जाती है और यहाँ से सीधा मोंटू चिड़िया के बाग में पहुंचती है, जहाँ पर काफी हरी भरी घास थी। अरे पीहू, तू यहाँ क्या कर रही है? तूने कहा था ना जब मुझे हरी भरी घास की जरूरत हो तो मैं यहाँ चली आऊं। आज मुझे जरूरत है, थोड़ी सी घास दे दे। अच्छा, तो तू मुझसे मिलने नहीं आई है, बल्कि काम पड़ा है तब आई है। एक बात कहूँ पीहू, आजकल तू बहुत मतलबी हो गई है। खैर मेरे पास घास नहीं है, तू कहीं और देख ले। पीहू यूं ही दर दर भटकती है, सबको अपनी परेशानी बताती है, लेकिन कोई भी उसे घास देने को तैयारी नहीं था, जिस वजह से पीहू उदास होकर एक जगह बैठ जाती है और रोने लगती है। इतने में एक आवाज आती है। क्या हुआ बेटा, तुम यूं रो क्यों रही हो? मुझे बताओ अपनी तकलीफ, क्या पता मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। आज कोई मेरे काम नहीं आ सकता काका, क्योंकि समय ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। किसी को तेरी अच्छाई नजर नहीं आती ना, इसलिए। अब बता क्या परेशानी है। पीहू ने सब कुछ बनवारी को बता दिया। बस इतनी सी बात? समझ तेरी समस्या सुलझ गई। मैं कुछ समझी नहीं काका। देख, तुझे घास की जरूरत है ना, ताकि तू और तेरे बच्चे अपने लिए घर बना सके, और मुझे जरूरत है एक मेहनती की जो मेरे बंजर खेत को हरा भरा कर सके। तू चाहे तो मेरे खेत में खेती कर सकती है, उसमें घास भी उगेगी और अनाज भी। बदले में मैं तुझे और तेरे बच्चों को छत दूंगा। पीहू के पास और कोई रास्ता ना था, इसलिए वो मान गई। लेकिन मेरी एक शर्त है काका, जिस दिन मैंने अपनी मेहनत से आपके खेत को बंजर से हरा भरा बना दिया, उसी दिन उसी घास से मैं अपने बच्चों के लिए घर बनाऊंगी। मुझे भला क्या एतराज होगा। चल अब तेरे बच्चों को ले आते हैं। बनवारी पीहू के साथ उसके बच्चों को अपने घर ला रहा था। अरे कहाँ जा रहे हो बनवारी काका, और इन राक्षसों को अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? आपको चैन से जीने नहीं देंगे ये। सही कह रहे हैं कालू जी, ये शैतान जहाँ पहुँच जाए वहाँ तबाही ले आए। ऊपर से बनवारी काका की तो उम्र भी ढल चुकी है, ना जाने इनके घर में क्या हंगामा करेंगे। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। पीहू बिना कोई जवाब दिए निकल गई, पर सबके ताने सुनकर उसने ठान लिया था कि अब तो अपना घर बनाना ही है। वो अगली सुबह से ही बनवारी के खेत में काम करना शुरू कर देती है। दीदी भैया, वो देखो माँ वहाँ कितनी मेहनत कर रही है, चलो हम भी उनकी मदद करते हैं। हाँ चलते हैं, लेकिन चलने से पहले माँ के लिए पानी ले लेते हैं। और थोड़ा सा खाना भी, भूख भी तो लगी होगी उन्हें। सभी बच्चे माँ के पास पहुँचे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर जाओ, अंदर जाकर सो जाओ, यहाँ बहुत धूप है। नहीं, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। इतना कहते ही सब काम पर लग जाते हैं, जिन्हें देखकर पीहू की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसके नन्हे नन्हे बच्चे आज उसका काम में हाथ बटा रहे थे। इसी तरह सभी मिलकर महीनों तक मेहनत करते हैं और आखिरकार खेत में अनाज और ढेर सारी हरी भरी घास उगाती है। अरे वाह, ये घास तो सोने की तरह चमक रही है। उस घास की चमक ऐसी थी कि देखने वाला भी दंग रह जाए। पीहू ने इसी घास से अपना घर बनाना शुरू किया और यहाँ भी उसका साथ बच्चों ने दिया। माँ, मैं छत बनाऊंगा। और मैं दीवारों को सजाऊंगी। सजाने के लिए पहले बनने तो दे। ये तो भैया ने दीदी का मजाक बना दिया। तुझे बहुत हंसी आ रही है, चला मेरे साथ, इस दीवार को बनवा। कुछ दिनों की मेहनत के बाद पीहू का घर बनकर तैयार था। वो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। सभी उसके घर को देखने के लिए आते हैं। ये घास तू लाई कहाँ से? बड़ी सुंदर है। वाकई मौसी, ऐसी घास तो मैंने कभी देखी ही नहीं। लगता है कोई जादुई घास है। जादू तो है, लेकिन पीहू और उसके नन्हे बच्चों की मेहनत का। अरे दिन रात एक करके उन्होंने इस बंजर जमीन को सींचा है, तो ऊपर वाले को फल तो देना ही था भाई। अब देखो कितना सुंदर फल मिला है। अब सबको पीहू के घर से जलन होने लगी थी। कालू तो पीहू का घर तोड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल पाता और रात को फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। कहीं आज भी हमारा घर गिर तो नहीं जाएगा ना? अब मुझे डर नहीं, अगर गिर भी गया तो तुम सब हो ना मेरी मदद करने के लिए।
हम एक बार फिर बना लेंगे। बच्चों के चेहरे पर भी खुशी छा गई। रात से दोपहर हो गई लेकिन बारिश बंद नहीं हुई, बल्कि तूफान ने सबके घरों को तहस नहस कर दिया। शाम होते होते बारिश कम हो जाती है और सभी पेड़ की टहनियों पर बैठे होते हैं। माँ, बहुत भूख लग रही है। बारिश हल्की हो गई है, हमारे खेत से थोड़े से फल ले आओ ना। ठीक है, मगर बाहर मत निकलना, मैं अभी लाती हूँ। पीहू बाहर जाकर इधर उधर नजर घुमाती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि सभी पक्षी दूर एक पेड़ पर बैठे पानी में ठिठुर रहे थे। पीहू वहां फौरन जाती है और क्या हुआ मौसी? भूरा भैया, आप लोग क्यों अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर क्यों बैठे हैं? जैसे तुझे कुछ पता नहीं, वो रहे हमारे घर जमीन पर ढेर होकर पड़े हैं। तो यहाँ बैठे भी क्यों रहे हो? आओ मेरे साथ मेरे घर चलो। बारिश बहुत तेज है, यूं बाहर रहे तो बीमार पड़ जाओगे। हवा भी तेज हो रही है और तूफान में यहाँ ठीक नहीं है। क्या तुम सच में हमें अपने घर ले जाना चाहती हो, जबकि हमने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को उस बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया था? भूरी बहन, कहाँ तुम पुरानी बातों को लेकर बैठी हो? वो वक्त अलग था और अब अलग है। मुझे आप लोगों से कोई नाराजगी नहीं है, तो अब जल्दी से आओ, मेरे घर चलो। पीहू की बातें सुनकर सभी को अपने किए पर पछतावा होता है और वो पीहू से माफी मांगते हैं। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, फिलहाल जल्दी जल्दी उड़ने की जरूरत है ताकि जल्दी घर पहुंच सके। पीहू का घर अंदर से बहुत सुंदर था, जिसे देखते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये घर तो बहुत सुंदर है। कालू जी, क्या हम भी ऐसा घर बना सकते हैं? पीहू तुरंत बोली, हाँ क्यों नहीं, और आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। बारिश बंद होते ही सब पीहू जैसा घर बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, जिसके लिए घास भी उसके ही खेत से आ रही थी। आखिरकार पीहू और उसके बच्चे सबके सुंदर सुंदर हरी घास के घर बना देते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।